नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी वर्णमाला में हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे अल्प प्राण। ठीक है। पहली बात, प्राण का मतलब होता है, वो होते हैं वायु। प्राण का मतलब होता है वायु। ठीक है। तो अल्प प्राण में क्या होता है? अल्प प्राण में जो इन वर्णों को बोलते हुए क्या, हवा जो मुंह से कम निकलती है। ठीक है, हवा जो मुंह से कम निकलती है, तो इसलिए उनको अल्प प्राण बोलते हैं। अल्प माने थोड़ी और प्राण माने वायु। तो इनको बोलते समय मुंह से हवा कम निकलती है। हवा क्या है? कम निकलती है, इसलिए इनको बोलते हैं अल्प प्राण। ठीक है, इसलिए इनको अल्प प्राण बोलते हैं। ठीक है। आपका जिनको बोलते समय मुंह से हवा कम निकलती है, उनको अल्प प्राण बोलते हैं। और महाप्राण जो होता है, महाप्राण का अर्थ ही है कि जिसमें बोलते समय मुंह से हवा ज्यादा निकलती है। हवा ज्यादा निकलती है, ज्यादा निकलती है। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? महाप्राण। ठीक है। अब देखो, अगर हम अपने हाथ को अगर मुंह के आगे लगा ले, तो क का उच्चारण करेंगे और ख का उच्चारण करने, तो जो क की अपेक्षा ख को बोलते हुए क्या हमारे मुंह से ज्यादा प निकलती है। तो ख जो है महाप्राण व्यंजन है, और क्या क जो है वो अल्प प्राण व्यंजन है। ये आप करके भी देख सकते हो। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो क्या होता है, वो अल्प प्राण व्यंजन होता है, और दूसरा और चौथा महाप्राण व्यंजन होता है। ठीक है। जो महाप्राण है, मुंह के आगे हाथ लगाओ, वो उच्चारण करो। उच्चारण करें तो उसमें हवा जो ज्यादा महसूस होगी। ठीक है। इनको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। सबसे पहले अल्प प्राण को याद कर लेंगे हम। अल्प प्राण को अल्प प्राण को याद कर लेंगे, महाप्राण अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। तो कोई दोस्त कह रहा है कि 135 रुपयों में यार लव अल्प खाना मिला। अल्प माने थोड़ा। वो कह रहा है कि 135 रुपयों में यार लव अल्प खाना मिला। अल्प माने थोड़ा। तो 135 में यहां क्या हो जाएगा? वर्ग का वर्ग का वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अब देखो, पहला, तीसरा, पांचवा लिख लो। हम पूरा वर्ग लिखते हैं। का, खा, ग, घ, अंगा, चा, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है। अब इसमें जो वर्ग का देखो, ट्रिक को देखो। 135 रुपए में यार, तो यार तो या, र, ल, व, ये चारों। ठीक है। ये चारों अंतस्थ व्यंजन, यानी कि यार अलावा, और हो जाएगा अल्प प्राण। अल्प से क्या आ जाएगा? अल्प प्राण। ठीक है। तो वर्ग का पहला, ये वाला पहला। वर्ग का तीसरा, यानी कि ये वाला। और वर्ग का पांचवा, यानी कि ये वाला। ये क्या है? ये अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है। अगली जो बच्चे हैं, ये वाला। तो दोस्तों, महाप्राण व्यंजन की, महाप्राण व्यंजन क्या होता है? महाप्राण व्यंजन में क्या होता है, जब जिनको बोलते हुए मुंह से हवा ज्यादा निकलती है, उनको महाप्राण व्यंजन बोलते हैं। महाप्राण व्यंजन को याद करने की एक आसान सी ट्रिक है। हम इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक है, 24 माह में उषा ने सहस्त्रों रुपए खर्च किए। 24 माह में उषा ने सहस्त्रों रुपए खर्च किए। ठीक है। 24 से वहां जैसे हम पहले बता चुके हैं, यानी कि वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। दूसरा चौथा वर्ण हो जाएगा हमारा ख, घ, च, झ, ठ, ढ, ठ, थ, थ और ध, प और फ। इसके अलावा उषा से हो जाएगा हमारा ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन हमारे चार है। कितने? चार है। और ये हमारा हो जाएगा श, श, स और है। ठीक है। तो ये हमारे जो है महाप्राण व्यंजन है, और इस महा से हो जाएगा हमारा महाप्राण। ठीक है। तो
ट्रिक है हमारी 24 मही माह में इंसान ने सहस्त्र रुपए खर्च किए, वर्ग का दूसरा और चौथा, और ऊष्म व्यंजन क्या है, वो महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, अल्पप्राण व्यंजन की ट्रिक हमने पहले पढ़ ली, महाप्राण की हमने पहले अब पढ़ ले हैं। तो ये बहुत सिंपल आसान तरीका है। अल्पप्राण जिनको बोलते समय मुंह से हवा कम निकलती है, महाप्राण जिनको बोलते समय मुंह से हवा ज्यादा निकलती है, उनको महाप्राण बोलते हैं। प्राण का मतलब होता है हवा। ठीक है, इसकी दोनों ट्रिक मैंने आपको बता दी है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।